जय माता दी। मेरे यूट्यूब फैमिली, जितने लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरे हर वीडियो को लाइक करते हैं, दिल से शुभकामनाएं उन सभी को। और उन सब के घरों में शेरा वाली माता और माँ दुर्गा सुख शांति समृद्धि लाए, ढेरों खुशियाँ लाए, उनके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली हो। चलिए अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी की। सभी के जो लोग दुर्गाष्टमी करते हैं उन्होंने आज कन्या पूजन किया होगा और हलवा पूरी चना बनाया होगा। मेरा तो फेवरेट है। अभी तो खैर मैंने कुछ खाया नहीं है आज, क्योंकि मेरे व्रत समाप्त हो गए और सभी के समाप्त हुए हैं जो लोग अष्टमी करते हैं और उन्होंने जिन्होंने व्रत रखे हुए थे। फाइनली आज इतने दिनों बाद हलवा पूरी चने के प्रसाद से हम लोग जो उन्होंने इतने व्रत किए हुए थे आज अपना व्रत खोलेंगे और वही फिर रूटीन लाइफ। लेकिन आपको पता है कि आस्तिक और नास्तिक में, धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? आस्तिक लोग मस्ती में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पूजा पाठ से कुबेर का खजाना मिल जाता है। दरअसल एक तो उन्हें जीवन का सार पता होता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कोई भी अमर नहीं है, कोई भी अमृत पीकर नहीं आया है। कितने पल की ज़िंदगी है, कितने दिनों की, कितने सालों की, किसी को नहीं पता। ये जो राइट है ना, ये भगवान ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो हर दिन को इस तरह से जीना, इतनी बेहतरी से जीना कि क्या पता आखिरी ही हो। तो आस्तिक लोगों को एक तो हमेशा जीवन का सार पता होता है कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं आए हैं। और जब जिसको जीवन का सार याद रहता है ना रूटीन में, ज़्यादा लोग तो मोह माया में भूल जाते हैं। वो अपना कलेक्शन में लगे रहते हैं, बटोरने में लगे रहते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों को भी बटोरने में लगे रहते हैं, जैसे वो हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पे रहेंगे। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनको पता है कि हम हमेशा के लिए तो नहीं आए हैं, हम मुसाफिर हैं, आए हैं। और जितने समय के लिए आए हैं उसके बाद हमें जाना तो वहीं है जहाँ से आए हैं, भगवान के पास, है ना। तो एक तो उनमें किसी भी चीज़ की ना हाय ममता नहीं होती है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हमें हो, ये भी हमें हो। दूसरा, वो ये नहीं देखते कि कौन क्या किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। उनका फोकस ये होता है कि पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों से हमें मनुष्य योनि मिली है और आगे भी हमें या तो मोक्ष मिले या जो भी हमें जन्म मिले उसमें अच्छे से अच्छा हमारा जीवन यापन हो, हम इतने अच्छे कर्म करें। और ऐसा नहीं है क्योंकि मनुष्य जीवन काम क्रोध मद लोभ मोह के विकारों से युक्त हो के संसार में मनुष्य जन्म लेता है। थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो विकार है ना, ये मनुष्य में होते हैं, जन्मजात होते हैं। लेकिन एक जो सात्विक होगा, धार्मिक व्यक्ति होगा ना, वो इन विकारों का कभी भी गुलाम नहीं बनता है। किसी जायज़ बात पे आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया, लेकिन आपने उस गुस्से को पाला नहीं, बस जब आया तो आया, उसके बाद छोड़ दिया। किसी से आपका कोई मनमुटाव हुआ, जब हुआ तब हुआ, उसके बाद उसको छोड़ दिया। मतलब आपने द्वेष को, क्रोध को, किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी की, जो हमारी अंदर की नकारात्मकताएं होती हैं, जो विकार होते हैं, उनको वो खुद पे हावी नहीं होने देते। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हम जो धार्मिक लोग होते हैं वो डिप्रेशन के मरीज कभी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का जो धर्म होता है ना, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षत है, ये एक तरह की मेडिसिन है। ये आपको पॉजिटिव रखता है, हैप्पी रखता है। मतलब आपका जो ओरा है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप शांत रहेंगे। आप शांत क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, भगवान देख रहा है, आपके कर्मों को भगवान देख रहा है। तो कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन जब ये पता है कि भगवान देख रहा है तो आप चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकते गलत। और अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो प्रायश्चित,
ऐसा नहीं है कि गंगा मैया में डुबकी लगाई और पाप धुल गए। प्रायश्चित होता है। कुछ गलती हो गई, किसी का दिल दुखा दिया तो उसको सॉरी फील कर दिया, किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया तो उसको थोड़ा अच्छे से उसके साथ में कुछ क्वालिटी टाइम बिताया। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग करती हैं, अलग दिखते हैं, जो मतलब एक एक जो वास्तविक धार्मिक व्यक्ति होगा उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि अगर आप उसके साथ भी बैठ गए तो थोड़ी देर में आपको खुद को फील होगा कि मेरी नेगेटिविटी दूर हो रही है और कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो धार्मिक रहिए, वास्तविक रहिए। जय माता दी।